मेरे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर सिद्दीन ओवैसी साहब ने फिरोज़ाबाद के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि जिस तरीके से अलीगढ़ के 10 साल के एमएलए जनाब ज़मीरुल्लाह साहब को जैन चौधरी ने धक्का मारा, उस बात को मेरे कौमी सदर ने उठाया, उस बात को कहा और एक शिकायत भी रखी, शिकायत भी की कि आप क्यों जाते हैं वहाँ पर। इसलिए मैं उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। उसके बाद ज़मीरुल्लाह साहब ने अपने मीडिया के सामने कहा कि मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है। तो मैं ज़मीरुल्लाह साहब से कहना चाहता हूँ कि ज़मीरुल्लाह साहब, आप उस सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस सरजमी से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसे अलीगढ़ कहते हैं। अलीगढ़ की एक पहचान है ज़मीरुल्लाह साहब, और वो पहचान ये है कि जब मुरादाबाद की ईदगाह पर पुलिस फायरिंग हुई और उसमें मुरादाबाद के 25 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, तो अलीगढ़ को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, उस सरजमी को वो एजाज़ अता किया है कि वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो अलीगढ़ ही था। उस अलीगढ़ से आप और हम ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अंदर भी उसी सरजमी का खून दौड़ रहा है, आपके अंदर भी उसी सरजमी का खून दौड़ रहा है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि आपका खून आखिर दौड़ते दौड़ते इतना धीरा क्यों हो जाता है, इतना धीमा क्यों पड़ जाता है वो खून। क्यों नहीं आपने, आपके धक्का अगर उन्होंने मारा तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी में आप धक्का मार देते हैं? क्यों नहीं आप इस लोक दल की इस अलायंस में धक्का मार देते हैं? क्यों नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व पर आने वाली समाजवादी पार्टी को धक्का मार देते हैं? अरे आप धक्का मारिए, फिरोजाबाद अलीगढ़ की आवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करेगी। और आइए, मेरे कायद ने कहा है कि आओ ज़मीरुल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आओ, मैं तुम्हें कंधे पर लेकर चलूंगा। मेरी कब्र पर, मेरे जनाजे पर तुम क्या कहते हैं, इक़्तिदार बनाओ, कामयाब हो जाओ। मेरे कायद ने इतनी बड़ी बात कही है। तो आज आपको ये सोचना है कि क्या आप इस जहनी गुलामी को दूर करके आप समाजवादी पार्टी में धक्का मारकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामेंगे या नहीं थामेंगे? आपको ये चाहिए, इस वक्त ये चाहिए कि आप इन तमाम जो नाम नेहाद लीडर हैं, जो आप अखिलेश यादव हैं या प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं या उनके फर्जंद हैं या मुलायम सिंह यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, याद रखिए ये एक बहस, इस टाइम एक बहस पर हैं। इस टाइम ये इस बहस पर हैं कि कैसे सबसे बड़ा हिंदू चेहरा बनकर सामने लाया जाए। आपके लीडर ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया, उसमें कहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया, जबकि कल देखा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक जो प्रेसिडेंट थे और वजीर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, खालिद साहब, उन्हें बैठने से जिला सदर ने मना कर दिया। समाजवादी पार्टी के उन्हें जगह तक नहीं दी। अगर यही क्या कहते हैं जहनियत बनी रहेगी, अगर यही इसी तरीके से बेइज्जती कराते रहेंगे, याद रखिए हजारों लाखों लोग मुसलमान आपको वोट करके असेंबली में पहुंचाते हैं। आप उनकी बेइज्जती करा रहे हैं, ना सिर्फ आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं बल्कि उनकी भी बेइज्जती करा रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि समाजवादी पार्टी में धक्का मारिए, जिस तरीके से एहतशाम अली बाबर ने धक्का मारा। एहतशाम अली बाबर ने धक्का मारा और इंशाअल्लाह ताला फिरोजाबाद की सरजमी पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सियासी जनाजा निकालकर एहतशाम अली बाबर और एहतशाम अली बाबर के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार रुकन, फिरोजाबाद की गैरतमंद नवाम, गैरतमंद नौजवान, हमारी इज्जतदार पर्दानशी माँ बहनें, इस समाजवादी पार्टी का जनाजा पूरी तरीके से धूमधाम से फिरोजाबाद से हम विदा करेंगे। और जो कफन जो डालेंगे, याद रखो ज़मीरुल्लाह साहब, हमारा वादा है कि जिन बहनों की चादरें मुजफ्फरनगर में सर से चादर छीनी गई थी, जिन बहनों के लिबास छीने गए थे, जिन बहनों की मुजफ्फरनगर में क्या कहते हैं इज्जत की चादर, उनके सर से रुपट्टा छीन लिया गया था, उसी चादर, उसी रुपट्टे से समाजवादी पार्टी का कफन बनाया जाएगा। उसी पर कफन, उसी में समाजवादी पार्टी की सियासत को कफनाकर और इंशाअल्लाह ताला दफनाया जाएगा इस बार। इसलिए समाजवादी पार्टी को दूर करिए, कंडेम करिए इसे, और आप
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दामन को थामिए। जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, तो फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो कल तक टोपी लगाकर खजूर खाने आया करते थे, शीर पीने आया करते थे, आजकल जहां जा रहे हैं नजर आ रहा है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश करो मुसलमानों को इग्नोर करने की, मुसलमान तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। तुम इग्नोर, अगर तुम्हें मुसलमान की जरूरत नहीं है तो मुसलमान को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें मालूम है तुम मुसलमान को सिर्फ डिस्पोजल गिलास समझकर ये सोचते थे कि बीजेपी का डर दिखाएंगे और मुसलमान हमें वोट करेगा। अब मुसलमान, क्योंकि मुसलमान का शऊर बेदार हो रहा है, मेरे कायद ने, मेरी पार्टी के सूबा सदर ने, मेरे जिला अध्यक्ष ने, मेरे क्या कहते हैं रुकनों ने, मेरे वार्ड पर खड़े, मेरे बूथ पर खड़े मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदार रुकन ने शऊर को बेदार किया है और कहा है कि देखो, डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो। खौफ सिर्फ रखो तो अल्लाह से रखो और खौफ पर ईमान लेकर आओ और इतना मजबूत ईमान करो खौफ के ऊपर, क्योंकि खौफ एक इबादत है जो अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है, किसी के लिए जायज नहीं है। खौफ सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, इसलिए हम अल्लाह से डरते हैं। ना हम समाजवादी पार्टी से डरेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे, ना किसी और से डरेंगे। और फिरोजाबाद में तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो समाजवादी पार्टी को दफन करेंगे, समाजवादी पार्टी की सियासत को दफन करेंगे। और देखना जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग टूट टूट कर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थाम रहे हैं, आने वाले 10 दिन और 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी टूटकर वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दामन को थामने जा रही है। और जब वो थामेगी तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी को हम यहां पर पूरी तरह से शिकस्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला यहां पर होगा, जैसे सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला अगर हुआ तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मुकाबला हुआ। अगर ये बीजेपी के एजेंट समाजवादी पार्टी, जो बीजेपी की खुली हुई एजेंट है, फिरोजाबाद का नाम बदला जाएगा तो खामोश रहेंगे, फिरोजाबाद का नाम चंद्रवर नगर रखा जाएगा तो एक भी समाजवादी पार्टी का लीडर एक आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? कहीं हिंदू वोट ना खिसक जाए। अगर हम ये आवाज उठाएंगे तो हिंदू वोट खिसक जाएगा। अरे तुम हिंदू वोट की इस बात पर सिर्फ वोट लेने के लिए तुम परवाह करते हो, तुम इस बात की परवाह करते हो। फिरोजाबाद का नाम हमारी तारीख से जुड़ा हुआ है, फिरोजाबाद हमारी तारीख है और इस नाम को बदलने पर आप खामोश बैठे हो। यानी तुम्हें फिरोजाबाद से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के एजेंट पूरी तरह साबित होकर सामने आई है, पूरी तरीके से साबित हुई है समाजवादी पार्टी बीजेपी के एजेंट है। और फिर माननीय हमारे क्या कहते हैं पूर्व सांसद जी के जबान से एक अल्फाज नहीं निकलता इस बात पर आप आओ तो सही वोट मांगने इस बार गलियों में। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तुम्हारा इस तरीके से इस्तकबाल कराएगी कि आज तक इस्तकबाल फिरोजाबाद की सरजमी पर तुम्हारा कभी हुआ नहीं होगा। वो इस्तकबाल फिरोजाबाद का नौजवान तुम्हारा करने जा रहा है इस बार। इसलिए नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि जिस जुनून और जज्बे और क्या कहते हैं हिम्मत और जुनून के साथ आपने अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे में आकर जलसे को कामयाब किया। भीड़ याद रखो, समाजवादी पार्टी पूरे इलाके से, पूरे फिरोजाबाद से गाड़ियां भेजती है, पैसों में क्या कहते हैं लोगों को खरीदती है, तब जाकर अपने भीड़ इकट्ठी कर पाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो समाजवादी पार्टी वालों, फिरोजाबाद की आवाम ने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है, फिरोजाबाद की आवाम ने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है। और जो लोग ये कहते थे कि एहतशाम अली बाबर को खत्म कर देंगे, एहतशाम अली बाबर खत्म हो गया, एहतशाम अली, अरे अल्लाह जिसे जिंदा करना चाहे ना, अल्लाह जिसे रखना चाहे उसे दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला एहतशाम अली बाबर तो परवाज करेगा, सियासी परवाज करेगा, अपने कौमी सदर की क्या कहते हैं जो सरपरस्ती है उसे लेकर परवाज करेगा, अपने सूबाई सदर की सरपरस्ती को लेकर परवाज करेगा, अपने हम कदम की सरपरस्ती को लेकर परवाज करेगा। और याद रखो, तुम्हें उस जमीन के गड्ढे में तुम्हारी सियासत को गाड़ेगा जिस गड्ढे को तुमने हमारे लिए बनाया था, उसी गड्ढे में तुम्हारी सियासत को इंशाअल्लाह ताला दफनाया जाएगा इस बार। तुम मेरे बारे में, तुम मेरे पीछे पड़े थे ना, अब मैं तुमने मेरी टांग इतनी खींची कि तुम सोचे कि एहतशाम अली बाबर को जन्नत में जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन
نے مجھے جو موقع دیا، مجلس اتحاد المسلمین اور میرے قومی صدر نے جو مجھ پر یقین کیا، اپنا چھوٹا بھائی کہا، تمام مجھ پر یقین کیا، اسی چیز کو لے کر، اسی ہمت اور اسی جذبے اور اسی یقین کو لے کر انشاءاللہ تعالی میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم جہنم میں بھی جا پاؤ، تمہیں جہنم میں جانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی، یہ وعدہ ہے۔ تمہیں بیچ پر ٹانگ کر رکھا جائے گا، جس طریقے سے تم نے مسلمانوں کو بیچ میں ٹانگ کر رکھا تھا، جس طریقے سے تم نے اس فیروز آباد کے تمام طبقات کو، چاہے وہ دلت بھائی ہو ہمارا، چاہے غریب بھائی ہو، چاہے مسلمان ہو، انہیں جو تم نے نیچے دبایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی طاقت کو لے کر، انہی کو طاقتور بنا کر اور ان کی طاقت کا کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ میں لا کر انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں شکست دیں گے۔ ہماری لڑائی سیدھی ہے، ہماری لڑائی مدوں کی لڑائی ہے۔ بتاؤ فیروز آباد کا نام بدلنے کا پرستاو پاس ہوتا ہے، سماجوادی پارٹی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیوں خاموش رہتی ہے؟ سی اے پر سماجوادی پارٹی خاموش کیوں رہتی ہے؟ این آر سی پر سماجوادی پارٹی کیوں خاموش رہتی ہے؟ ٹرپل طلاق پر سماجوادی پارٹی کیوں خاموش رہتی ہے؟ آپ کے شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے، سماجوادی پارٹی خاموش رہتی ہے۔ فیروز آباد کے بنیادی مسائل پر سماجوادی پارٹی خاموش رہتی ہے۔ اردو نگر کے لیے تم سے مانگا تھا، اردو نگر کو کہا تھا کہ ہم چمن بنائیں گے، بتاؤ اردو نگر میں کیا ہوا؟ کیا ہوا اردو نگر میں؟ کیوں نہیں تم نے ندھی دی؟ تمہارے پاس تو بہت سارے ایم ایل سی ہیں، تمہارے پاس تو کیا کہتے ہیں ایم ایل اے ہیں، تمہارے پاس تو آپ کے راجیہ سبھا سانسد ہیں، کیوں نہیں ندھی لی گئی؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ تم مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، تم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور الزام تم مجلس اتحاد المسلمین پر بی جے پی کا ایجنٹ کا لگاتے ہو۔ اور دیکھو تمہارے لیڈر نے کہا کہ ہم مجلس سے کوئی الائنس نہیں کرنا چاہتے، تو مجلس کو ضرورت نہیں ہے، مجلس کو ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی لکھ لو اکھلیش یادو جی، چیلنج کر رہے ہیں ہم اس بات کا، تم اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے جب تک تم اتر پردیش کے مسلمانوں کو جائز حق اور جائز مقام نہیں دے دیتے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا سہارا جب تک نہیں لوگے، مجلس اتحاد المسلمین جب تک تمہیں سہارا نہیں دے گی، مجلس اتحاد المسلمین کا جب تک تم دامن نہیں تھامو گے، مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر کی جب تک تم سرپرستی نہیں لوگے، تب تک تم اتر پردیش کے مکھیہ منتری نہیں بن سکتے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔